कल संसद का सत्र चल रहा था और इस दौरान आदरणीय राहुल गांधी जी तगड़े फॉर्म में दिखे। साथियों, मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने एक बात बताई और महाभारत के एक दृश्य की परिचर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था और चक्रव्यूह में घेरने वाले मुख्य रूप से 6 लोग थे, जिनमें सबसे पहले आपके द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। और वहीं पर राहुल गांधी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भी देश की जनता को 6 लोग चक्रव्यूह में घेरने का काम कर रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पे अमित शाह, तीसरे नंबर पे उन्होंने मोहन भागवत का नाम लिया, चौथे नंबर पे अजीत डोभाल का नाम लिया और 5वें पे अडानी और 6ठे पे अंबानी का। लेकिन साथियों, मैं कहूंगा कि अभी देश को 8 लोग चक्रव्यूह में घेरने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी, अंबानी और देश के दलाल पत्रकार और कुछ उनके अंधभक्त, जिन्हें ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना भ्रष्टाचार दिखती है। साथियों, जब राहुल गांधी जी ने इन 6 लोगों की चर्चा की तो उस दौरान इतना सुनते ही हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब भड़क गए और भड़के ही नहीं, आग बबूला हो बैठे और उन्होंने अपने भाषा का स्तर भी गिराया। मैं बता दूं साथियों, राहुल गांधी जी ने जो यह बात की वो देश के हर एक जनता के दिल को छूने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने देश की वास्तविक स्थिति की चर्चा की और मोदी को आईना दिखाने का काम किया। भाजपा इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके इस बात का जवाब कैसे दिया जाए। राहुल गांधी जी बस इतना पे ही चुप नहीं हुए, उन्होंने बोला कि अगर आपको अडानी और अंबानी के नाम से दिक्कत है तो अडानी और अंबानी के जगह A1 और A2 का प्रयोग किया जाए। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने पत्रकारों पर भी प्रकाश डाला और जो पत्रकार भाजपा के दलाल बन चुके हैं, जो पत्रकार जम करके अपने तानाशाह के तलवे चाटने का काम करते हैं, जो पत्रकार जानबूझ करके अपना ईमान बेच चुके हैं, उन पत्रकारों के विषय में भी राहुल गांधी जी ने बात की और उनसे बदला लेने के बजाय राहुल गांधी जी ने बोला कि लोकसभा स्पीकर साहब, आपने जिन पत्रकारों को पिंजड़े में बंद करके रखा गया है उन्हें भी रिहा करा जाए। ये पत्रकार बेचारे हैं, इन बेचारे पत्रकारों को भी रिहा करा जाए। तो लोकसभा साहब स्पीकर साहब को, हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को इस बात से भी आपत्ति हुई कि उन्होंने पत्रकार को बेचारा क्यों कहा। तो फिर राहुल गांधी ने बोला कि नॉन बेचारे पत्रकारों को, मतलब भाई साहब क्या बोली जाए, तगड़े तरीके से धुलाई करके रख दी राहुल गांधी जी ने भाजपाइयों की और भाजपाई बिलबिला उठे। कई सारी बातें हुई कल सदन में, अखिलेश यादव जी ने भी कई सारी बातें की। अखिलेश यादव जी ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया और उनके भी बातों में समाजवाद दिख रहा था साफ साफ। उन्होंने सीधे तौर पे देश के आम जनमानस के हित की बात की। लेकिन एक तरफ भाजपा को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव पे कटाक्ष कर रहे थे और अनुराग ठाकुर को भी अखिलेश यादव जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और इशारों में समझा करके उन्हें बिठा दिया कि अगर आपको दिक्कत है, जिनको हटाना था आप उनको नहीं हटा पाए और आप यहां हल्ला कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जी को मैं बोलूंगा कि देखिए, बिलबिलाना ठीक नहीं है साहब। पहले आप मंत्री थे, अब आपको अग्निवीर बना दिया है तो आपको इस बात की पीड़ा होगी, दर्द होगा, यह बात चुभेगी ही चुभेगी और चुभना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। और चक्रव्यूह की जहां तक बात है, भले ही भाजपा लाख चक्रव्यूह घेर ले, लाख जाल में फंसाने का प्रयास करे किसी को, लेकिन अब कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। न अब कोई लोकसभा ऑपोजिशन ऑफ द लीडर डरेगा, ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष डरेगा, ना ही लोकसभा के ऑपोजिशन का कोई भी सांसद डरेगा और ना ही किसी पत्रकार को डरने की जरूरत है और ना ही किसी एक्टिविस्ट को डरने की जरूरत है। अब डरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिन्होंने देश की जनता को डराने का प्रयास किया है। अब तो डरेंगे सिर्फ वही लोग जिन्होंने देश के मिडिल क्लास लोगों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अब डरेंगे वो लोग जो सिलेंडर के 2-4 रुपए दाम बढ़ने पे बिलबिला उठते थे और अब सिलेंडर 1000 का हो उठा है तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब डरेंगे वो लोग जो चुप हैं महिलाओं के यौन शोषण पर भी। अब डरेंगे वो लोग जो बढ़ती बेरोजगारी देखकर भी चुप हैं, तो उन लोगों के डरने की बारी है। और अब जो सदन में विपक्ष है वो और दमदार तरीके से मजबूत हो चुका है और मजबूती से सवाल पूछेगा, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेगा और जवाब सरकार को देना होगा। साथियों, मैं बता दूं कि अब चक्रव्यूह में सरकार कितना भी घेरना चाहे विपक्ष को, विपक्ष नहीं घिरेगा। हमारे रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छे कवि रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर उन्होंने एक कविता कही थी, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला था, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो दुर्योधन अर्जुन को नहीं बांध सकता, ना कृष्ण को दुर्योधन बांध सकता है। अब हमारे साथ भगवान कृष्ण के वंशज भी हैं, हमारे साथ कई सारे नेता हैं और कई सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। हमारे लीड आप देखिए, ऑपोजिशन जो है इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अब भाजपाइयों का कोई भी प्रहार नहीं चलने वाला। न जात धर्म की राजनीति चलेगी, न मनुवाद की राजनीति चलेगी।
विपक्ष में आप देखिए दलितों का भी सम्मान है, SC/ST का भी सम्मान है, OBC का भी सम्मान है, अगड़ों का भी सम्मान है, अल्पसंख्यकों का भी सम्मान है। हर वर्ग को सम्मान दिया गया है, हर वर्ग की बात को मजबूती से उठाने का प्रयास किया गया है। किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे शिक्षक हो, सभी की आवाज को उठाने का प्रयास किया गया है। चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, जिन पर जीएसटी लाद करके मोदी जी ने उनकी कमर तोड़ने का काम किया है, सभी की आवाज अब सदन में उठाएंगे हम लोग और भाजपाइयों से जवाब मांगेंगे हम लोग। भाजपाइयों को जवाब देना होगा। कहां तक भागेंगे अब ये भाजपा ही जाने। काफी कुछ सोचने वाली बात है। अब समय आ गया है कि विपक्ष को गद्दी सौंप दी जाए और मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर मोदी जी इस्तीफा दे देंगे तो देश में किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। साथियों, हम बता दें आपको कि आज भी एक रेल दुर्घटना हुई है झारखंड में और 4 जो पटरियां हैं वो सीधा सीधा उतर गई रेलवे ट्रैक से। तो मतलब मोदी 3.0 की सरकार जब से बनी है तब से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास करके रेल विभाग की घटनाओं को देख लिया जाए या फिर आतंकी हमलों को देख लिया जाए, कोई भी इस सरकार में खुश नहीं है। इस सरकार को हटाना चाहिए और कांग्रेस को लाना चाहिए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। धन्यवाद, सलाम।